आप सबको ही पता है कि समर सीजन ना स्टार्ट हो चुका है और गर्मी के साथ साथ एक्स्ट्रा डस्ट होती है, पसीना होता है और वो थकन होती है ना, जिसे हमें घर का काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता। तो बस आज की वीडियो में आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से अपने तमाम कामों को मैनेज करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग है आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अच्छा, फ्राइडे को ना मेरे और बहुत सारे बाहर के काम होते हैं। तो बस मेरा होता है कि बच्चों को स्कूल भेजना होता है, उसके बाद मैंने अपने घर के बाकी काम जो बाहर के होते हैं वो निपटाने होते हैं। जैसे कि आज गोश्त आना था, महीने के स्टार्ट में ही कोशिश करती हूँ कि पूरे मंथ का एक ही दफ़ा गोश्त ले आऊँ। तो आज हम गए थे छोटा किला जो है ना, वहाँ पे गए थे। वहाँ से मैंने सबसे पहले पूरियों का नाश्ता किया, बहुत डिलीशियस थी। और करने के बाद जो है ना, फिर हमने ले लिया था गोश्त। कलेजी लेनी थी, फिपरा, गोश्त और साथ के साथ मगज़ लेना था। तो बस लेने के बाद मैं आ गई थी फटाफट से घर। गोश्त को मैंने अच्छे से वॉश किया। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग गोश्त लेते हैं ना, स्पेशली जो बड़ा गोश्त होता है। अब जैसे ईद भी आ रही है, या फिर मैं सीरी भी लेकर आई थी। मेरे हस्बैंड को सीरी का शोरबा बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ मैं सीरी भी अच्छे से वॉश कर रही थी। कहते हैं इसमें से स्मेल आती है। अच्छा, जब कभी भी आप लोग देखें ना गोश्त में से स्मेल आ रही है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा उसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद देचकी में डाल के उसका 2 उबाल देने हैं उसको अच्छे से। फिर जो उसका पानी होगा ना, उसको आपने फेंक देना है। तो बस गोश्त में से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। उसके अलावा जी यहाँ पे मैं क्लीन कर रही थी अच्छे से मगज़। इसकी भी जो बारीक बारीक वेन्स होती है ना, इसको भी निकाल लें आप लोग। निकालने के बाद जो है ना, अगर आपको मगज़ में से स्मेल आ रही है तो इसको भी लहसुन और हरी मिर्चों और थोड़ा सा नमक डाल के इसको भी अच्छे से बॉयल कर लें। मगज़ में से भी कभी भी स्मेल नहीं आएगी। तो बस मैं हमेशा क्या करती हूँ, मगज़ और इस तरह से लेकर आती हूँ ना, तो मैं इसको हमेशा लहसुन और हरी मिर्चों के पानी में उबाल के फिर इसको रखती हूँ। और यहाँ पे ना कलेजी और फिपरा, हमारे घर ये भी सब बहुत शौक से खाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने कलेजी सेपरेट कर ली थी, क्योंकि मैं फिपरा नहीं खाती। तो बस कलेजी मैंने सेपरेट की थी, फिपरा जो था वो भी मैंने सेपरेट करके अच्छे से वॉश कर लिया था। अच्छा, अब इस सिंक में भी, अगर आप लोग भी सिंक के अंदर गोश्त को अच्छे से वॉश करते हैं तो फिर सिंक में से भी स्मेल आती है। और साथ के साथ अगर आप बर्तन धोते हैं ना, तो बर्तनों में से भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो मैं हमेशा करती हूँ ये हूँ कि हमेशा पहले इसको थोड़ा सा स्कॉच ब्राइट पे सिरका डाला और डिश वॉशर डाला, फिर मैं अपने सिंक को अच्छे से क्लीन करती हूँ। फिर कभी भी ना सिंक में से स्मेल आती है गोश्त की, ना भी कभी बर्तनों में से आती है। तो बस यहाँ पे ना मुझे ऑलमोस्ट 2 बज गए थे काम करते हुए, घर का काम करते हुए। तो उसके बाद जो है ना, फिर आज मैंने खाने में कुछ भी नहीं बनाया था। आप लोग भी ना कभी कभी छुट्टी कर लिया करें, अगर आप सेपरेट रहती हैं, अगर आप लोगों को मैनेज करना ईजी है। तो बस मैंने क्या किया, कल आप लोगों के साथ माश की दाल की रेसिपी शेयर की थी, बताया था कि मैंने दाल बनाई है, तो वो थोड़ी सी बच गई थी। तो बस मैंने करारे करारे बना लिए थे पराठे, वही साथ मैंने लाल मिर्चों की बनाई हुई थी चटनी, वही सबने खाई। बहुत मज़े के बने थे, क्रिस्पी बन गए थे पराठे। अच्छा, पराठे को अगर आप लोगों ने क्रिस्पी बनाना होता है ना, तो समटाइम्स हम जब भी कोई भरा हुआ पराठा बनाते हैं, कोई मूली का पराठा हो गया, या फिर पालक का पराठा हो गया, गोभी का पराठा हो गया, कोई भी भरा हुआ पराठा होता है, उसको मज़ीद क्रिस्पी बनाते हैं तो उसमें छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं। तो उसके अंदर आप थोड़ा सा ऑयल डाल दें या घी डाल दें और उसकी फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दें। इतने मज़े के क्रिस्पी पराठे बनते हैं ना, मुझे तो पकौड़ों का मज़ा आता है सच में। आज तो मौसम भी बहुत अच्छा था, बारिश भी बहुत ज़्यादा थी। तो बस मैंने फटाफट से जो है ना बना लिए थे पराठे, चटनियों के साथ, इमली की चटनी के साथ, बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा, आप लोग भी कोशिश किया करें कि कोई सालन वगैरह बच जाता है ना, तो उसको वेस्ट ना किया करें। अगर तो वो लिक्विड फॉर्म में है, जैसे कि शोरबा वगैरह हो गया, या दाल हो गई मसरी की, या कोई सी भी दाल वगैरह बच जाती है, कड़ी बच जाती है, तो उसको आटे में गूंद के उसकी रोटियाँ बना लें। या फिर अगर तो आप लोग इस तरह से कोई भी सूखी आइटम है, तो उसके इस तरीके से पराठे बना लें। तो बस आज खाने में मैंने फिर शाम को बना लिया था टिंडे गोश्त का शोरबा। और जब मैं आई ऊपर, तो मैंने देखा कि यहाँ पे इतने सारे कपड़े वॉश होने वाले थे। मैंने फटाफट से मशीन लगाई और रूम भी नहीं आज तो क्लीन किया था। बस फिर शाम में आज मैंने अपना रूम क्लीन किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। क्योंकि आप सबको ही पता है, जब ग्रॉसरी करनी हो और ये गोश्त वाला काम हो, तो फिर हमारी तो माशाल्लाह माशाल्लाह जॉइंट फैमिली है, तो फिर काम ज़्यादा होता है। तो बस करने के बाद जो है ना, मैंने मशीन लगाई फटाफट से, और फिर मैंने फ्लीस वाले जो ब्लैंकेट, AC ब्लैंकेट्स होते हैं, इनको मैंने वॉश करना था। ये मैं ऑलमोस्ट 15 दिन के बाद लाजमी वॉश करती हूँ। बच्चों के तो हफ्ते के बाद ही वॉश कर देती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, तो इस वजह से। और यहाँ पे मैं आ गई थी अपने छत पे, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत मज़े का मौसम था। तो बस यहाँ पे मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी सुरखा। तो बस यहाँ पे मैं ऊपर आई थी सुरखाब को दाना पानी देने के लिए, क्योंकि सुबह में होता है कि मैंने परिंदों को दाना डालना होता है, उसके बाद जी सुरखाब को दाना डालना होता है। आज सुबह में इनके पास पड़ा हुआ था,
थोड़ी सी रोटियां सूखी जो थी ना वो बच गई थी, तो मैंने उनको पानी में भिगो दिया था। तो बस मैंने वो इनको नरम करके ना अच्छे से, तो जितने भी प्याज थोड़ा सा डाला उसके अंदर छिलके पड़े हुए थे वो सब मिक्स करके इनको मैंने डाल दी थी। और ये समर सीज़न की बारिश हो और बच्चे इंजॉय ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे जैसे ही बारिश शुरू होती है ना तो मेरे बच्चे फ़ौरन नहाने के लिए चले जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट्स को अच्छे से वॉश कर लिया था। करने के बाद अब जगह ही नहीं थी कि मैं इनको खोलूँ किधर। बाहर जो है ना मैंने सारे कपड़े वगैरह खोल दिए थे, फिर इनको डोर्स के ऊपर मैंने डाल दिया था। फिर जब बारिश रुकी शाम में फिर मैंने इनको बाहर तार पे डाला था। अच्छा यहाँ तार पे ना बारिश नहीं आती क्योंकि मैंने बिल्कुल शेड्स के नीचे जो है ना तार लगाई हुई है, तो मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और बस जो डार्क कलर्स के कपड़े थे ना वो मैं कोशिश करती हूँ कि अंदर ही डालूँ स्टैंड के ऊपर ना, पता नहीं बाहर डालती हूँ ना तो फ़ौरन उसके कलर ख़राब हो जाते हैं। तो बस ये करने के बाद जो है ना मैंने फटाफट से कपड़े भी सारे हो गए थे और ब्लैंकेट्स भी वॉश हो गए थे। वॉश करने के बाद अपने रूम की बारी आ जाती है। मैंने अपने रूम को अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो ये देखें बारिश तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दिन हो गया था कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अच्छा आज लोगों के मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि जो बच्चों का बेड है ना आप भी उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना दें। उस पर मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना के पहले शेयर की हुई है कि मैंने वो कितने का बनवाया था। ये जो नीचे बच्चों का बेड आप लोगों को नज़र आ रहा है ये जो है ना इसकी मैंने डिटेल वीडियो पहले भी शेयर की है, लेकिन मैं आपको अभी भी बताती चलूँ। ये लोहे का बेड है, ठीक है। और इसके ऊपर जो मैट्रेस था ना वो साइज़ का मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैंने जो है ना अपनी जो शादी का मैट्रेस था ना मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके हमने उसको आरी से कट करके ना मैंने उसके ऊपर फिर जो मैट्रेस का कवर स्टिच करके 2 मैंने कवर स्टिच किए हैं। तो मैंने फिर वो इसके ऊपर चढ़ाए हैं क्योंकि जो मेरी शादी का मैट्रेस था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। वो फिर जो है ना इस्तेमाल में नहीं था, मतलब उसको हम यूज़ नहीं कर सकते थे। तो मैंने जो है ना फिर इसको इस तरीके से यूज़ कर लिया था। तो बस फिर जी मैंने इसको इस तरह से बनवा लिया था। ऑलमोस्ट ये बना था 6000 रुपीज़ का, जो पूरा इसका लोहे का स्टैंड था। फिर इसके नीचे मैंने लगवाए थे व्हील्स लगवाने के बाद इसके ऊपर हमने रखी हैं लकड़ी की शीट्स। वो भी आई थी 2000 रुपये की पूरी शीट आई थी, लेकिन ये बहुत मजबूत बेड है। अगर कोई बड़ा बंदा भी इसके ऊपर सोना चाहे ना वो इजीली सो सकता है, इसका टूटने का डर नहीं है। तो बस ये था इस बेड की पूरी स्टोरी जो मैंने अगेन आप लोगों के साथ शेयर की। करने के बाद जी मेरी कोशिश होती है कि जो मेरी गर्मी में बेडशीट्स है ना इनको मैं 2 दिन बाद लाजमी चेंज कर लिया करूँ और कोशिश करती हूँ कि सॉफ्ट कॉटन की बेडशीट्स का यूज़ करूँ ना। तो बस यहाँ पे ना और लाइट कलर्स का यूज़ करूँ, लेकिन मिक्सअप हो ही जाता है, कभी डार्क कलर्स भी यूज़ हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने अपनी बेडशीट भी चेंज कर ली थी क्योंकि बच्चे में इसी रूम में बैठ कर ही खाते ज़्यादा हैं और फिर पढ़ते भी हैं, नमाज वगैरह पढ़नी होती है इसी रूम में। तो फिर बच्चे ज़्यादातर इसी कमरे में ही होते हैं। तो बस कोशिश करती हूँ कि 2 दिन बाद जो है ना फटाफट से यहाँ की बेडशीट चेंज कर लूँ। तो बस आज मैंने यहाँ की कर ली थी बेडशीट चेंज। और उसके अलावा जी समर सीज़न में ना अगर आप खाली मोपिंग करते हैं ना तो उसमें से स्मेल आती है। तो कोशिश क्या करें कोई भी लिक्विड का यूज़ कर लें, फिनाइल अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं वो यूज़ कर लें। तो मैं तो हमेशा क्या करती हूँ कि ये मैंने रखा हुआ है फैब्रिक कंडीशनर, बहुत ही बेस्ट है, इसकी मुझे खुशबू बहुत अच्छी लगती है और रीज़नेबल भी है प्राइस में। तो बस ये थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डालती हूँ और मोपिंग कर लेती हूँ। तो जी बस ये थी आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। और अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।